शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 26 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। सिर्फ श्रीमत को पकड़े रहेंगे, वही तो मनुष्य से देवता बना देंगे। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि आप बच्चे जब बाबा के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता है। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ये भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाबा के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म भी लेते हैं। तुम बच्चे जब बाबा के बनते हो तो दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है कि आप मुए तो मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी आपके लिए खत्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे। अब सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से तुमको सतयुग का जन्म सिद्ध अधिकार मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नर्क खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो। अंत में उठाने समय कहते हैं राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उनका ही नाम लेना चाहिए। उसको राम कह देते हैं। माला भी राम राम कह सिमरते हैं। राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि कोई आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि में याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से ये दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्र माला। तुम रुद्र माला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो कल्प पहले मुआफिक। दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाबा के गले में पिरोएंगे। बाबा से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाबा कौन कहते हैं? बाबा ये कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा कहती है बाबा। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, तो बुद्धि समझती है फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। कहने का काम तो मुंह से करते हैं, लेकिन कहता वास्तव में आत्मा है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना, परम पिता भी कहते हैं। फिर पूछो तुम्हारे में परम पिता का ज्ञान है, तो कहेंगे भगवान तो सर्वव्यापी। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा तो पिता है, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? बच्चे में पिता आ गए क्या?
और पिता को सर्वव्यापी कहना तो बिल्कुल गलत है। लौकिक पिता के भी 5-7 बच्चे होंगे तो क्या वो कहेंगे कि मेरे पिता सर्वव्यापी हो गए, सभी में आ गए? वो भी समझने की बातें हैं। मुख से ही कहते हो परम पिता, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? पिता फिर मेरे में है, ये कैसे हो सकता है? वो पिता है तो फिर मेरे में कैसे रहेंगे? तो बच्चा फिर कहे मेरे में पिता का प्रवेश है। बच्चा थोड़े ही कहेगा कि मैं बाप हूँ, तुम आत्मा उनके बच्चे हो, फिर कहते हो पिता मेरे में भी है। तो बाबा कैसे बच्चे में होंगे? जो पिता है वो बच्चों में फिर कैसे होंगे? बहुत अच्छी रीति, बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो है साकार। आखिरीन भगवान किसको कहा जाए? मनुष्य तो बहुत भूल गए हैं। कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, परम पिता परमात्मा सब में विद्यमान है, मेरे में भी है, तेरे में भी है। बाबा तो घर में ही रहते हैं और कहाँ रहेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है कि परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। अभी बाबा इस बेहद के घर में आए हुए हैं, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितरी है, आज फलाने का पितरी है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसी का स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं, कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था। ब्राह्मण को बुलाकर उसे हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़े ही आया। तो ये रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्मतन में जाते हो, कोई मर गया तो उनका भोग लगाते हो, सूक्ष्मतन में वो आत्मा आती है। ये है बिल्कुल नई नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति न समझे तब तक संशय उठता है कि ये क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। बाबा तो है ही पतित पावन, वो कभी तमो प्रधान नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन मतलब सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला। वो तो एक पिता के सिवाय दूसरा कोई हो न सके। धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सीजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आए, फिर उनके पीछे पीछे भी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वो कोई पतित से पावन नहीं बनाते, नंबरवार यानी क्रमशः उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाले एक ही हैं। ये तो समझते हो कि बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ी भूत है। बरगद के पेड़ का मिसाल देते हैं ना, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, उनके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती हैं। उसका आधार सड़ा हुआ है, बाकी सब टालियां खड़ी हैं। ये भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका आधार उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है। बाकी सब मेन जो मूल जो था वो कट गया है, बाकी सब तना और वो है डालियां हैं। बीज हो तब तो फिर से स्थापन करें। बाबा कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे उन्हों की फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था वो इस समय प्रायः लोप है। तो बाबा कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापन करता हूँ। भारत जो ऊंच से ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है।
कामचिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञानचिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाले हैं परम पिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा तो सर्वदा शुद्ध पवित्र पावन गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल, जैसे सोना का जो मिसाल दिया जाता है कि अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। ये मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है। कीचड़ा जलकर खाद बन जाता है। खाद बनने में भी समय लगता है। इस समय इस सृष्टि को भी नया बनने में समय लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखलाते हैं, सुबिरस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलती है। सो भी खास भारत में कहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का सुबिरस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। वहाँ हमारा बगीचा होगा। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। सुबिरस पीकर आते थे। राजकुमार बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके। जरूर वैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे। बाबा हर एक बच्चे को साक्षात्कार नहीं कराएंगे। और इसके लिए बाबा कई बार कह चुके हैं कि साक्षात्कार का इंतजार भी नहीं करना है, अपना पुरुषार्थ करते जाना है। तो जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो बाद में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे जो पूरे पूरे समर्पित होंगे। ये तो पहली भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर, शिक्षक क्षण में समझाएगा कि ये तुम्हारे पिता है, ये दादा है और ये बेहद के पिता स्वर्ग के रचयिता हैं। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, सिर्फ कागज का पर्चा में लिखा हुआ देंगे तो फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाबा आए हुए हैं, ये ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बतला रहे हैं कि बाबा आए हुए हैं, इस बात का ढिंढोरा पिटवाना हमारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाले भी होंगे। जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है परम उद्देश्य। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को फिर क्षत्रिय कहते हैं। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, अनुत्तीर्ण होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। एकदम पहला उद्देश्य नहीं हो पाया, कुछ पीछे रह गए, तब तो क्षत्रिय बनेंगे ही। क्षत्रिय का उद्देश्य तो नहीं रखेंगे। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलते बच्चे, कितने ढेर सिकिलते बच्चे हैं। किसी का बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 महीने बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेंगे। बाबा को कितनी खुशी होगी। तो सोचिए बाबा को कितनी खुशी होगी जो एक कल्प 5000 वर्ष से बाबा से अलग हुए हैं। ये भी बाबा कहते हैं लाडले सिकिलते बच्चे, तुम 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने। DT वर्ल्ड सॉवरेनिटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। पूरे विश्व की सर्वोच्च सत्ता तुम्हारा
तुम्हारे पिता से जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। ये है ईश्वरीय परम पिता। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक तो बनना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या फारकती दे दी तो गले का हार तो नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाबा बच्चों को सिर पर रखते हैं, सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। बाबा इतना प्यार करते हैं। और अभी तो बाबा ने 2-3 बार अभी मुरली में मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चों को याद किया। बेहद के पिता के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंचा चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी सिर के ऊपर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए। जब बचपन में जब पापा की कंधे पर बैठ जाने पर कितने खुशी होती थी, वैसे ही इस अलौकिक पिता ने हमें अपने सिर पर बिठाया है। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की मत पर चलना है, अपनी मत पर चला तो ये मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कदम कम हो गए। यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं। ये क्षत्रिय बनाने के लिए नहीं आए हैं बाबा, देवता बनाने आए हैं। तो बाबा पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे, 100 में से कितना नंबर लाएंगे। आबरू इज्जत रखना है। यहाँ एडमिशन लिए, यहाँ पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा के सम्मुख बैठ करके सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद उतना तो मान रखना होगा। तो बेहद के पिता भी कहते हैं सूर्यवंशी तो बनो। जानते हो विजय माला 108 की पास हुई है। अनुसरण करना है मम्मा और बाबा को। आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले जाते हैं। बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया है, कितने मजे की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। ये मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान है। कोई को तो 7 रोज में ही बहुत रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल ही नहीं चढ़ता। छीछी कपड़े पर बड़ा मुश्किल ही रंग चढ़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो। बेहद के पिता को तुम जानते हो? कहते हैं हाँ, मेरे में भी है, तेरे में भी है, सर्वव्यापी है। अरे तुम्हारे में भी है तो पूछने की बात ही नहीं। कहते हैं पिता है, तो फिर पिता तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकते हैं? जब वो पिता है तो वो तेरे में मेरे में कैसे हो सकते हैं? पिता है तो पिता से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। पहले अल्फ पर समझाओ। बाबा कहते हैं हे मेरे सिकिलते बच्चे, ऐसा कोई सन्यासी व गुरु गोसाई कह नहीं सकते। ये जो बाबा मीठे बच्चे सिकिलते बच्चे कहते हैं, ये कोई सन्यासी गुरु गोसाई नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकिलते बच्चे हैं। अंजी बाबा 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो स्वर्ग का वर्षा लेने। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना तो जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद भी पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है कि मम्मा बाबा को अनुसरण कर सूर्यवंशी में आना है, अपनी मत पर नहीं चलना है, श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि पिता के हर निर्देश व कायदे से फायदा लेने वाले
मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा, इसलिए अमृत बेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत बेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी मंदिर तो जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं कायदा बनाने वाले हो, लॉ मेकर्स हो, तो इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अच्छा, और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। संतुष्टता का एक गुण पकड़ लिया तो फिर बाकी सारे गुण स्वतः ही आते जाएंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि बाबा वर्तमान समय के हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानध्वारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। सबसे पहला स्वमान है कि जिस बाबा को याद करते रहे उनके सीधा सीधा बच्चे बन गए। इतना भक्ति मार्ग में हमें 4-5 लोगों के माध्यम से भगवान से मिलाने की बात होती है और यहाँ बाबा हमें एकदम सम्मुख मिल जाते हैं। और उसमें भी लेकिन हम क्या हो जाते हैं, क्रमशः हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई आगे कोई कम, कोई बेसी कोई ज्यादा। तो बाबा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहां से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से चुनकर सीधा बाबा ने अपना बना लिया। तो इसी सम्मान में सदा रहो कि बाबा ने मुझे सीधे तौर पर चुना है और अपना बनाया है, तो हम बाबा की गोद तो नहीं छोड़ेंगे, माया जितना भी तांडव करे। अच्छा, ओम शांति बाबा।